बैटल थॉट द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान सोल मंत्रा टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे वह अब इस सोल मंत्रा टेक्निक के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया था। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ट्रेनिंग से आती है और वह लोग गुरल के लिए निकलते हैं। इस बीच हम लोगों को सूर को भी दिखाया जाता है, जहां से हम लोगों को एक बात पता चलती है कि सूर में सेक्स ह्यूनर सियो यान के बारे में कुछ बोली थी, जिसकी वजह से अब सभी लोग सियो यान के दुश्मन बन चुके हैं। सियो यान गू रील मास में एंटर करता है, पर अब उनके सामने एक स्ट्रांग बैरियर अपीयर होता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। सभी लोग उस बैरियर के पास जाते हैं। सियो यान बैरियर को टच करता है, ये जानने के लिए कि क्या वह इसके अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन तभी मेरे से एक ऐसा स्ट्रांग प्रेशर निकलता है। ये लोग जो 8 लेवल के दाव जोन एक्सपर्ट हैं, सभी इस प्रेशर से दूर धकेल दिए जाते हैं। सियो यान शॉक्ड होते हुए कहता है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग सोल प्रेशर है। टियाना जंजी कहते हैं, गोरम का जो एंसेंट सेंट सिटी है वो एंसेंट क्लैन गोरम के दाऊदी इंसेस्टर के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए जो लाइट बैरियर है उसके अंदर उस दाऊदी पावर की कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं। इसीलिए द जोन लेवल के इस बैरियर के सामने कोई औकात नहीं है। सियो यान कहता है, तो यह एक दौती पावर है। वाकई में इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। गोरल एडिटियंस क्लैन में एक होने का वर्दी है, क्योंकि इसके पास अपने एंसेस्टर की इतनी बड़ी हेरिटेज है। मतलब जब तक इस जगह पर यह प्रोटेक्शन लगा हुआ है, चाहे कोई कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसके पास इनविटेशन नहीं है तो वह कोरल में एंटर नहीं कर सकता है। जिसके बाद सियो यान इनविटेशन कार्ड को बैरियर से लगाता है और बैरियर में एक रास्ता बन जाता है। सियो यान का ग्रुप अपनी स्पेस बोट को छोड़ एंसेंट सिटी में एंटर करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को इस एंसेंट सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर गार्ड्स इसके एंट्रेंस को गार्ड कर रहे थे। गू विलियम्स की स्ट्रांग शैडो सेना अपने 7th कमांडर के अंडर इस जगह को गार्ड कर रही थी। सेमेन कमांडर और कोई नहीं, सियो यान का पुराना दुश्मन लिनक्वान था। तभी लिनक्वन की नज़र सियो यान के ऊपर जाती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ रहा था। लिन सियो यान को देखते ही पहचान जाता है। उसके मन में तुरंत ही गुस्सा फूट पड़ता है। देखते ही बिना कोई समय गवाए वह अपने सोल्जर्स को सियो यान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट सेकंड सारे सोल्जर्स सियो यान की पूरी टीम को चारों ओर से घेर लेते हैं। सियो यान और उसकी पूरी टीम फाइटिंग पोजीशन में आते हैं। ऊपर से लिनकवान की जोरदार आवाज आती है, रुक जाओ। लिनकवान जिसके बाद सियो यान के पास आता है, कहता है, सियो यान तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे एंशिएंट क्लैन में एंटर करो। पर सियो यान लिनक्वन को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए हंस देता है। ये चीज़ देखकर लिनक्वन और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और फिर कहता है, तुम्हें यहाँ पर एंटर करने की किसने परमिशन दी। लिनक्वन के साथ सारे शैडो वॉरियर्स अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए सियो यान के पूरे ग्रुप के ऊपर एक सोल प्रेशर डालते हैं। पर क्योंकि यह लिनक्वाइन भी दाउ जोन लेवल पर था और शैडो वॉरियर्स तो सियो यान के सामने कोई भी औकात नहीं रखते थे, यहाँ इनका ग्रुप का एक कंबाइंड सोल प्रेशर भी सियो यान के ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं डाल पाता है। पर अगले पल सियो यान अपना पैर पटकता है और तब सियो यान के पैर से इतना खतरनाक प्रेशर आता है कि शैडो वॉरियर्स की यह सोल प्रेशर एक झटके में डिस्ट्रॉय होती है। साथ साथ सियो यान के प्रेशर से ये लोग तितर बितर हो जाते हैं। सियो यान जिसके बाद आगे बढ़ते हुए कहता है, तो तुम्हारा इंसेंट क्लैन अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करता है। सियो यान फिर अपने इनविटेशन कार्ड को लिनवान की ओर थ्रो करता है। स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि लिनकवान कार्ड को गब करने में ही 4 कदम पीछे हट जाता है। सियो यान गुस्से में कहता है, लिनकवान अपनी आंखों को अच्छे से खोल कर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इस जगह पर कैसे एंटर कर पाया। लिनकवान कार्ड को देखता है। यह एक इनविटेशन कार्ड था, इनविटेशन फॉलन स्टार पवेलियन को। पर लिनक्वान ये चीज़ देखकर भी इन लोगों की ओर एक बेइज्जती वाले अंदाज में कहता है, तुम्हारी यह छोटी सी टीम मेरे एंसेंट क्लैन के इनविटेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करती है। अगले ही पल फिर से वो अपने शैडो वॉरियर्स को कमांड देता है, ब्लैक एनहाइलेशन टीम, इन लोगों को पकड़ लो। पूरी टीम पूरी ताकत से सियो यान के ग्रुप के ऊपर हमला करती है। पर सियो यान ये चीज़ देखकर मुस्कुराता है, अपने गर्दन को चटकाता है। जिसके बाद सियो यान के बॉडी में बिजली दौड़ पड़ती है। ये बिजली 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट चीक की थी। सियो यान बिजली की तेजी से सभी वॉरियर्स के पास एक एक करके जाता है। सभी वॉरियर्स को अपने पावर्स का झटका देता है और फिर अगले ही सेकंड वापस अपने जगह पर और एक चुटकी बजाता है। फिर सभी वॉरियर्स एक झटके में ब्लास्ट कर जाते हैं। इन वॉरियर्स को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है और सियो यान के दाउजन पावर से यह हेवली इंजर्ड हो जाते हैं। पर यह चीज़ देखकर लिनक्वान, जो कि दाउजों के 8 या 9 स्टार लेवल पर है, अपने स्पीयर से हमला करता है। पर सियो यान उसके स्पीयर के हमले को अपने सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है। यहाँ सियो यान की पावर से स्पेस में क्रैक तक आ जाता है। 2 उंगली की ताकत से ही लिनवान का वो स्पीयर बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। सियो यान कहता है, फिर से तुम्हारा वो पुराना घटिया मूव।
लिनक वान लगता है तुम ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए। सियो यान की बेइज्जती से लिनक वान और भी ज़्यादा बौखला जाता है। खुद ही पंच लेकर सियो यान के ऊपर हमला करता है, पर सियो यान की यह तेज स्पीड लिनक वान के बॉडी को हिट करती है। ये सियो यान के सोल ट्रेनिंग मेथड का एक अटैक था। सियो यान लिनक वान के बॉडी से लिनक वन के सोल को अलग कर देता है। फिर जो हिट लिनक वन की बॉडी को लगती है उससे लिनक वान बड़े से दरवाजे से जोर से जाकर टकराता है। एक नॉर्मल अटैक से सोल अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिससे लिनक वान बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। सभी लोग यह नज़ारा देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। सियो यान के पास उसका इनविटेशन कार्ड दोबारा आता है। फिर हम लोगों को लिनवान को दिखाया जाता है, जिसके एक ही अटैक से लिनवान के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। लिनक वान भी इस सियो यान के इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका है, घबरा गया है, कहने लगता है ये तो एक सोल अटैक था। अब अपने कमांडर की ऐसी हालत को देखकर जो शैडो वॉरियर्स थे वो भी सियो यान की इस पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे वह भी पीछे हटने लगते हैं। सियो यान ने गू रिलम्स में आते ही अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद सियो यान बड़े स्टाइल में सभी लोगों को सुनाते हुए कहता है, कमांडर लिनवान मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, इस तरह की स्टूपिड चीज़ें दोबारा मत करना। तुम्हारी किस्मत थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा दयालु हूँ, वरना मेरे जैसा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रेयरली मिलता है। सियो यान लिनक वान का मजाक उड़ा रहा था। लिनक वान हमेशा ही सियो यान को बुली करते आया था। सियो यान जब कमज़ोर था तब ये लिनक वान अपने ब्लड लाइन की ताकत से दाओजोंग लेवल पर पहुंचकर सियो यान को बहुत ही इजीली हरा देता था और उसे बहुत ह्यूमिलिएट करता था, पर अब सियो यान इसको बहुत इजीली काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर सक रहा है। लिनक वान इस बेइज्जती से और ज़्यादा बौखला जाता है। वो सियो यान के ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, रुक जाओ। अगले ही पल हम लोगों को एक और स्ट्रांग पर्सन को दिखाया जाता है। ये पर्सन गोरम के साइड ऑफ फोर्स का फिफ्थ कमांडर है। इसकी एनर्जी देखकर समझ में आता है कि यह पर्सन दाओ जोन लेवल पर है। ये स्टाइल में सियो यान के सामने आता है। सभी सोल्जर्स इसके आते ही झोंक जाते हैं। लिनक वान भी इसके अंदर आता है, क्रीड करने लगता है। फिफ्थ कमांडर कहते हैं, लिनक वान बताओ इस जगह पर क्या हुआ। लिनक वान थोड़ा सा एम्बेरस होता है, सोचता है, फिर कहता है, फिफ्थ कमांडर यह जो सारे लोग हैं इन लोगों की आइडेंटिटी सस्पिशियस है। मुझे लगता है ये हमारे एनसेंट्रल में ट्रेस पास करके आए हैं। ये बात जानते हुए मैंने हमारे सोल्जर्स को इन्हें कैप्चर करने का ऑर्डर दिया, पर इससे पहले कि लिनक वान आके कुछ कहता, एक सोल प्रेशर लिनक वान को जमीन पर झुका देती है। ये सोल प्रेशर फिफ्थ कमांडर की थी। फिफ्थ कमांडर लिनवान के ऊपर घुसाते हुए कहता है, लिनजो इस जगह पर हमारे दाऊदी बैरियर को पास करके आते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास जरूर ही हमारे क्लैन का इन्विटेशन है। इससे ये हमारे इंसेंट क्लैन के इन्वाइटेड गेस्ट हैं। इतनी छोटी सी बात तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे बिहेवियर की वजह से हमारे गेस्ट को तकलीफ हुई। तुम्हारे इस बिहेवियर से गेस्ट के सामने हमारे क्लैन का क्या इंप्रेशन बनेगा। लिनक वान की पूरी बोलती बंद हो जाती है, पर तभी सियो यान ग्रीट करते हुए फिफ्थ कमांडर से कहता है, मेरा नाम सियो यान है और हम लोग फॉरेन स्टार पवेलियन से आए हैं। पर सियो यान का नाम सुनते ही फिफ्थ कमांडर का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है। अभी तक जो ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था, सियो यान के लिए उसके चेहरे पर एक गुस्सा दिखाई देता है। इससे हमें समझ में आता है कि सूर के वर्ड से सभी लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा है। लेकिन अपने गुस्से को वह कंट्रोल करते हुए कहता है, मिस्टर सियो यान प्लीज़ हमारे साथ आइए। कुछ दिनों तक हमारे एंशिएंट सिटी में आराम करिए और हमारी खातिरदारी को एंजॉय कीजिए। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है कोई आपको आएगा और एंशिएंट रम लेकर जाएगा। सियो यान का ग्रुप भी इस टेंशन को फील कर सकता था, पर इसके बावजूद वह लोग इन लोगों के साथ चल देते हैं। पर जैसे ही सियो यान फिफ्थ कमांडर को पास करता है, फिफ्थ कमांडर कहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी देखना चाहूँगा कि हमारी मिस सोना जिस तरह आपके बारे में कह रही थी, क्या वाकई में आप उतने ज़्यादा एक्सीलेंट हैं। ये सियो यान को एक इनडायरेक्ट चैलेंज था। सियो यान उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, आप जब भी चाहें आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद सियो यान का ग्रुप एंशिएंट सिटी में एंटर करता है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ये सीन कुछ दिनों बाद का है। यहाँ पर एंशिएंट गोरल में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है और सियो यान का टीम एंशिएंट गोरल भी आ चुका है। अलग अलग क्लन से जो लोग आए हैं एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट कर रहे हैं। पर इस बीच हम लोगों को सियो यान के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक कंपार्टमेंट में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। इन लोगों को चैलेंज करने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शन ने अपने ग्रुप को ब्लैक आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने को कहा था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, ब्लैक आर्मी ग्रुप यानी कि गोरल के वह यंगर जनरेशन सोल्जर जो कि इस बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, गोरल में जो ब्लैक आर्मी मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ब्लैक आर्मी ग्रुप में एंटर करने के लिए एक पर्सन को एक सर्टन स्पेसिफिक लेवल पर जाना पड़ता है।
साथ साथ एक सर्टन एज रेंज में भी लाई करना पड़ता है। तियान हज कहते हैं ये जो ब्लैक एनहलेसन आर्मी है उसके अंदर 8 कमांडर्स हैं, 4 मार्शल्स हैं और 2 किंग्स हैं। ये सभी लोग वह हैं जो कि यंग एज में दाउजन लेवल पर पहुंच गए हैं। किलिन कहती है यंग मास्टर, मैंने ये सुना कि यह जो एंसेंट क्लैन की यंग मिस है उन्होंने आपके बारे में क्लैन में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से आपके नाम का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बवाल है। यंग मिस गोरल में एक गॉडेस की तरह देखी जाती हैं जो कि एंशिएंट क्लैन के यंगर जनरेशन के दिलों पर राज करती हैं, पर क्योंकि वह आपको पसंद करती हैं इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी आपके लिए दुश्मनी जाग गई है। कोलियन की बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हंसने लगती है, लेकिन फिर कहती है सियो यान जो 8 कमांडर्स हैं वो तुम्हारे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है, तुम उन्हें आराम से डील कर लोगे। पर उसके बाद जो 4 मार्शल और 2 ब्लैक किंग्स हैं वह लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तुम्हें उनसे डील करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ब्लैक एनहलेसन आर्मी का एक और कमांडर दिखाया जाता है। इसका नाम यंग हाओ है। लिनवान और 5th कमांडर इसके साथ हैं। लिनक्वन ऑलरेडी इसे सियो यान के बारे में बता दिया है और इसी वजह से यंग हाउ सियो यान की ओर देखते हुए कहता है तो यही वो सियो यान है जिसके बारे में हमारे यंग मिस ने मेंशन करा था। लिंकन कहने लगता है हाँ पता नहीं मिस इस लड़की के अंदर क्या देखती है, इस लड़के से तो हमारे एंशिएंट क्लैन के यंगर जनरेशन्स के टैलेंट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यंग हॉक कहता है यंग मिस भले ही हमारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है पर इस जैसे बेवकूफ़ के ऊपर इंटरेस्ट हम ये बात कभी भी नहीं सहेंगे। गुस्सा दिखाते हुए फिर वह ग्लास तोड़ता है। 5th कमांडर कहते हैं शोयन हमारा गेस्ट है, हम उसके ऊपर ऐसे रेकलेसली अटैक नहीं कर सकते हैं। यंग हाओ कहता है 5th कमांडर फ्रेंचिंग तुम चिंता मत करो, जो भी होगा सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। फिर नीचे में जो फाइट चल रही थी वह ओवर होती है और हम लोगों को यंग हाओ की आवाज़ सुनाई देती है। अनाउंसमेंट होता है ब्लैक एंड एलेसन आर्मी का 3rd कमांडर यंग हाओ पिल के दिन कॉम्पिटिशन का चैंपियन सियो यान को फाइट के लिए चैलेंज करता है। सियो यान जो चाय पी रहा था सॉफ्ट, तभी यंग हाओ सभी को चिल्लाते हुए कहता है मैं ब्लैक आर्मी 3rd कमांडर यंग हाओ, मैंने मिस्टर सियो यान की रेपुटेशन के बारे में बहुत पहले से सुन रखा है, तो आज मैं उनसे इस फाइट के जरिए थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहता हूँ। क्या आप मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? पर हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि एक डेविल स्माइल देता है और फिर कहता है लगता है खेल शुरू हो गया है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैथ द हेव्स का ये वीडियो इस जगह पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल ही शाम इसी चैनल पर 6:30 बजे अपलोड कर दी जाएगी, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।